अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु पढ़ने जाएंगे अब अपने गुरुदेव के पास, जिनका नाम है गंगादास पंडित, जो कि नवद्वीप में सबसे बेस्ट अध्यापक हैं। और फिर वो कौन है? श्री सांदीपनि मुनि के ही अवतार है, जिनके पास श्री बलराम जी और कृष्ण जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। नवद्वीपे अच्छे अध्यापक शिरोमणि गंगादास पंडित ये है ना सांदीपनि। तो नवद्वीप में अध्यापक शिरोमणि श्री गंगादास पंडित निवास करते थे, जो सांदी मुनि के ही अवतार थे। कश्यप गोत्रीय अवंतीपुरवासी मुनि सांदीपनि मुनि संगोप उपनिषद अखिल वेद रहस्य के साथ धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि तर्क विद्या, शब्द विद्या, राजनीति एवं चतुष्षष्टि दिवस में चतुष्षष्टि कला सीखी थी। मैंने ये सारी विद्याएं को अर्जित किया था श्री कृष्ण और बलराम ने सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहकर उनसे। उन्होंने समस्त विद्याएं प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा ग्रहण हेतु सांदीपनि मुनि को राजी कर लिया था और पत्नी के परामर्श से मुनिवर के द्वारा दक्षिणा के रूप में प्रभास क्षेत्र के लवण समुद्र में मृत अपने पुत्र को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने पर दोनों भाई उसी क्षण समुद्र के निकट उपस्थित हुए और शरणागत समुद्र के मुख से शंख रूपी पंचजन नामक दैत्य द्वारा गुरुपुत्र के अपहरण की पूरी घटना वो जान जाते हैं और उस दैत्य का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हड्डियों से उत्पन्न 5 जन्य शंख को ग्रहण किया। किंतु गुरुपुत्र को वहाँ ना पाकर बलराम के साथ संयमनी नामनी यमपुरी में जाकर कृष्ण ने शंख घोष किया। शंख की ध्वनि को सुनकर यम ने उपस्थित होकर उनकी यथाविधि पूजा की और फिर गुरुपुत्र को उन्हें लौटा दिया। श्री बलराम एवं श्री कृष्ण ने भी उसको साथ लेकर सांदीपनि के हाथों में सौंप दिया। तो इस तरह भगवान कृष्ण और बलराम जी सांदीपनि मुनि को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। फिर उनके आश्रम में रहकर अलग अलग धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, मीमांसा, तर्क विद्या, शब्द विद्या, राजनीति, ये सारी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। और उसके बाद वो अपने गुरुदेव सांदीपनि मुनि को राजी कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं मानते कुछ गुरु दक्षिणा लेने के लिए, तब वो उनको मना लेते हैं। फिर सांदीपनि मुनि अपनी वाइफ से कंस से बैठ के दोनों बातें करते हैं और फिर वो बोलते हैं कृष्ण को कि उनका जो पुत्र मृत हो गया है उसको जीवित करके लाकर दिया जाए। तो उसी क्षण दोनों भाई कृष्ण और बलराम जाते हैं समुद्र के पास, जहाँ पर उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी। फिर वो समुद्र से उनको पता चलता है कि एक राक्षस है शंख पंचजन नाम का, जिसने उनके पुत्र को अपहरण किया था, किडनैप किया था और फिर उसका वध किया था। तो इस तरह कृष्ण उस पंचजन राक्षस का वध करते हैं। उसका वध करने के बाद जो उसकी हड्डियां होती हैं उससे एक शंख बन जाता है और फिर उस शंख को, जो कृष्ण का जो शंख है वो 5 जन्य शंख, उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, उस शंख को एक्सेप्ट करते हैं 5 जन्य शंख को। फिर लेकिन वहाँ पर भी उनको गुरुपुत्र नहीं प्राप्त होता है। तब क्या करते हैं वो बलराम जी जो हैं वो संयमी नाम की यमपुरी में जाते हैं। वहाँ जाकर कृष्ण जो शंख है, जो पंचजन्य शंख, उसको बजाते हैं, घोष करते हैं। तो उसकी जो ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, उसको सुनकर यम जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं और फिर
यथाविधि वो कृष्ण और बलराम की पूजा करते हैं और फिर उनको उनका जो गुरुपुत्र है उसको वापस लौटा देते हैं और फिर उस गुरुपुत्र को ले जाकर दोनों भाई उनके गुरुदेव को सौंप देते हैं। तो इस तरह उनकी पूरी लीला हुई थी उनके आश्रम में, सांदीपनि मुनि के आश्रम में। अब आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शास्त्रेरा एकांत तत्ववेता तारधाई परिते प्रभुरा समीहिता। तो वे व्याकरण शास्त्र के एकांत जो गंगादास पंडित हैं, जो गंगादास पंडित हैं वो व्याकरण शास्त्र के एकांत तत्ववेता पंडित थे और जिनके निकट प्रभु ने पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। तो प्रभु ने उनको स्वयं ही चुना। बुझी लेना पुत्रेरा इंगिता मिश्रवरा पुत्र संगे गेला गंगादास द्विजा घरा। तो पुत्र के गूढ़ अभिप्राय को, उसकी इच्छा को समझकर मिश्रवर उन्हें साथ लेकर गंगादास पंडित के घर पधारे। मिश्र देखी गंगादास संभ्रम में उठिला आलिंगन करी एक आसने बसीला। मिश्रा को देखकर गंगादास पंडित उनके सम्मान में उठकर खड़े होते हैं, उनको आलिंगन करते हैं और फिर उनके अपने ही पास उनको आश्रित करते हैं, उनको बैठाते हैं। मिश्र बोले पुत्र आमी दिलू तो मास्थाने पढ़ाई व सुनाई व सकला आपने। तो मिश्र ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, मैं अपने पुत्र को मैंने आपको सौंप दिया है, अब आप ही इसे सब कुछ पढ़ाइए और सुनाइए। गंगादास बोले बड़ा भाग्य से आमार पढ़ाई मुँह यत शक्ति अच्छा है हमार। तो गंगादास ने कहा यह तो मेरा परम सौभाग्य है, मुझ में जितनी शक्ति है मैं इन्हें पढ़ाऊँगा। शिष्य देखी परम आनंदे गंगादास पुत्र प्राय करी या राखीला निजा पाश। तो अपने शिष्य को देखकर, श्री निताई को देखकर गंगादास परम आनंदित हुए और उन्हें अपने पुत्र तुल्य मानकर, अपने पुत्र की तरह ही मानकर उनको अपने पास ही रख लिया। यथा व्याख्या गंगादास पंडित करेना सकृत सुनीले मात्र ठाकुर धरेना। तो गंगादास पंडित जो भी व्याख्या करते, प्रभु एक बार सुनने मात्र से ही उसको धारण कर लेते, उसको सीख लेते, समझ लेते। गुरु यते का व्याख्या करे ना खंडन पुनर्वार से ही व्याख्या करे ना स्थापन। तो गुरु गंगादास जितनी व्याख्या करते थे प्रभु उसको खंडन करके पुनः स्थापना कर दिया करते थे। सहस्त्र शिष्य पढ़े यत जना हेना कारो शक्ति नाही दीवारे दूषण। तो वहाँ जो सहस्त्रों शिष्य पढ़ते थे उनमें से किसी की भी यह सामर्थ्य नहीं था कि प्रभु की व्याख्या में कोई दोष निकाल सके अथवा उसका खंडन कर सके। जैसे हम किसी बात को एक्सप्लेन करते हैं और फिर लेकिन कोई और व्यक्ति उसमें कुछ फॉल्ट निकाल लेता है कि यहाँ पे एक लूप है, कहीं किसी को लूप मिल जाता है, वो वहाँ पे उस बात में ढूंढ लेता है कि यहाँ पे कुछ गलत है और वो उस पर अपनी व्याख्या देता है। लेकिन जब गौर हरि किसी बात पर व्याख्या करते थे तो उसमें कोई एक मात्र भी गलती नहीं ढूंढ पाता था और वहाँ पर पढ़ने के लिए सिर्फ अकेले गौर हरि नहीं थे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पर उनके पास पढ़ रहे थे। देखिए अद्भुत बुद्धि गुरु हर्षिता सर्व शिष्य श्रेष्ठ करीला पूजिता। तो प्रभु की अद्भुत बुद्धि को देखकर श्री गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको सर्वश्रेष्ठ बेस्ट शिष्य की पदवी देकर सम्मानित किया। यत पढ़े गंगादास पंडित तेरा स्थाने सवारे ठाकुर चाले न अनुशने। तो जितने शिष्य गंगादास पंडित के यहाँ पढ़ते थे प्रभु उन सब को निरंतर निष्प्रभ करते रहते थे, यानी वो कहीं ना कहीं उनको हर एक को वो पराजित कर चुके हैं। श्री मुरारी गुप्ता श्री कमलाकांत नाम कृष्णानंद आदि यत गोष्ठीरा प्रधान। तो श्री मुरारी गुप्ता, श्री कमलाकांत तथा श्री कृष्णानंद आदि गोष्ठी के प्रधान छात्र थे, यानी वो उस स्कूल के बहुत ही मेन छात्र बोलते हैं, प्रधान थे।
मुरारी गुप्त चैतन्य चरित्र नामक संस्कृत महाकाव्य के रचयिता श्रीहट्ट में वैद्य कुल में प्रकटित हुए। बाद में नवद्वीप प्रवासी गंगादास पंडित के छात्र वयोज्येष्ठ मुरारी के सहित निमाई की प्रतियोगिता गया में से वापस आकर प्रभु की कृष्ण वीरा से उत्पन्न भक्ति मुद्रा दर्शन से मुरारी का हर्ष और मुरारी के घर के प्रभु का वराह रूप प्रदर्शन, नित्यानंद गौर की परस्पर स्तुति श्रवण से मुरारी की हास्य के साथ रहस्योक्ति, प्रभु के महाप्रकाश काल में मुरारी की मूर्छा और उसके बाद प्रेम कंदन और प्रभु स्तुति एवं प्रभु की भी अपने भृत्य मुरारी की स्तुति। तो ये पूरा उनकी स्टोरी दिया गया है कि मुरारी गुप्ता कौन है। एक दिन मुरारी द्वारा श्रीवास गृह में उपविष्ट गौर नित्यानंद दर्शन से सर्वप्रथम गौर को बाद में नित्यानंद को प्रणाम करने पर तुमने व्यवहार अतिक्रम पूर्वक प्रणाम किया है कहकर मुरारी के प्रति प्रभु की असंतोष उक्ति एवं रात्रि में स्वप्न द्वारा नित्यानंद तत्व कीर्तन, दूसरे दिन प्रातः मुरारी को पहले नित्यानंद बाद में श्री गौर को प्रणाम करके उसके दर्शन से संतुष्ट होकर प्रभु ने मुरारी को अपनी चरवित यानी अपने जो वो चबाया हुआ जो पान होता है उसको प्रसाद के रूप में उनको दिया और प्रभु का जो उच्चिष्ट है तांबुल प्रसाद से मुरारी का प्रेम और अप्राकृत बुद्धि प्रभु की ईश्वर आवेश में मुरारी के निकट काशीवासी निर्विशेषवादी एक दंडी प्रकाशानंद के प्रति क्रोधोक्ति और उस प्रसंग में अपने वास्तविक नाम रूप गुण लीला आदि का नित्य सत्य तत्व कीर्तन, मुरारी को वरदान, प्रभु के उद्देश्य मुरारी का घृत सिक्त अन्न निवेदन, अगले दिन प्रातः गुरु भोजन, फलस्वरूप प्रभु का अजीर्ण लीला अभिनय दिखाकर मुरारी के समीप चिकित्सार्थ आगमन और मुरारी का जल पात्र स्थित जलपान और आरोग्य लाभ। तो ये सब मुरारी गुप्ता के साथ जो प्रभु की लीला हुई है जैसे जैसे उसके बारे में बताया गया है। साबारे चालाए प्रभु फाकी जिज्ञासिया, शिशु ज्ञाने केहा कि छू न बोले हसिया। तो प्रभु उन सब से फकीकाए पूछकर उन्हें पराजित कर दिया करते थे। वे सब प्रभु को बालक समझकर कुछ ना कहते हुए हंस देते थे। सभी लोग जो थे वो प्रभु से सीनियर हैं, लेकिन निताई जो है वो उनको सब कोई ना कोई तर्क वितर्क माने कोई ना कोई जो शास्त्रों में से ही वो लेते थे और उसमें उनको पराजित कर देते थे और सब यही सोचते थे कि ये तो छोटा बालक है, ये सोचकर उनको हंस देते थे और कोई उनको कुछ नहीं कहता था। ए मता प्रतिदिन पंडिया सुनिया पढ़िया सुनिया, गंगा स्नाने चले निजवयस्य लैया। तो इस प्रकार प्रतिदिन पढ़ सुनकर प्रभु समवयस्क सखाओं के साथ गंगा स्नान करने चले जाते थे। पढ़ो यार अंत नाही नवद्वीप पूरे, पढ़ी या मध्याह्ने सबे गंगा स्नान करे। तो नवद्वीप में विद्यार्थियों का अंत नहीं था, वे सभी दोपहर तक पढ़कर फिर गंगा स्नान करने के लिए चले जाते थे। नवद्वीप नगर में उस समय बहुत से विद्यालय थे, बहुत सारे विद्यालय थे, असंख्य छात्र थे, इतने सारे कि उन्हें गिन नहीं सकते। नाना देशों से आकर विभिन्न अलग अलग देश से आते थे वो लोग, दूसरे दूसरे कंट्री से आते थे यहाँ पर नवद्वीप में पढ़ने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। इसलिए बहुत सारे छात्र वहाँ पर थे जो आफ्टरनून में सुबह पढ़ाई करते थे, फिर आफ्टरनून में गंगा स्नान करने आ जाते थे। तो उस समय नवद्वीप नगर की सीमा उत्तर पूर्वांश से द्वीप चंद्रपुर तक थी। विभिन्न अध्यापकों के सहस्र शिष्यों का परस्पर विवाद, एको अध्यापक सहस्र शिष्य गणा, अन्यो अन्यो कला करे न अनुशना। तो एक एक अध्यापक के हजारों हजारों शिष्य थे और वे सब एक दूसरे के साथ सदैव ही लड़ते झगड़ते रहते थे। तो आपस में उन सब की लड़ाई होते रहती थी। प्रथम वयस प्रभु स्वभाव चंचला, पढ़ुया गनेरा सह करे ना कुंडला। तो बाल्यावस्था में प्रभु का स्वभाव अति चंचल था, अतः वे विद्यार्थियों के साथ झगड़ा करते रहते थे। बहुत ही चंचल होने के कारण वो किसी न किसी बात पे उनका विद्यार्थियों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था। केहा बोले तोर गुरु को न बुद्धि तार,
केहा बोले यही देख आमी शिष्य यार। तो विद्यार्थियों में से कोई कहता तुम्हारे गुरु की क्या महिमा है। उत्तर में कहता कि मुझको देखकर ही मेरे गुरु को जान लो। तो इस तरह वो जवाब देते थे। एई मते अल्पे अल्पे हया गाला गाली, तबे जल फेला फेली तबे दे बाली। तो इस प्रकार धीरे धीरे परस्पर गालियाँ शुरू हो जाती थी। फिर एक दूसरे पर पानी उछालते थे और फिर रेत और मिट्टी भी फेंकना शुरू कर देते थे एक दूसरे पे। तबे हया मारा मारी ये हरे पारे, करदम फेलिया कारो गाय के हमारे। तो कोई किसी के शरीर पर कीचड़ उठाकर फेंक मारता, फिर जो उसके हाथ में लगता वह उसकी ही धुनाई कर देता। तो इस तरह उन सब के बीच में टूटू मैं होता रहता, लड़ाई हो जाती है अपने गुरु को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, शास्त्रों को लेकर। राजा रा दोहाई दिया के हा कारे धरे, मारी या पालाए के हा गंगारा ओ पारे। तो कोई कोई राजा की दुहाई देकर किसी किसी को पकड़ लेता और कोई किसी को मारकर गंगा के दूसरे किनारे पर भाग जाता था। एता हुड़ा हुड़ी करे पड़ुआ सा कला, बालिकादा मय सब हया गंगा जल। तो सब विद्यार्थी इतना उधम मचाते थे कि संपूर्ण गंगा जल बालू एवं कीचड़ से मलिन हो जाता था। खूब यानी इतने सारे बच्चे हों और एक दूसरे से लड़ रहे हो, शरारत कर रहे हो, एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे हो, तो क्या होगा, तो गंगा जल पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता था। जल भरी वारे नाही पारे नारी गना, ना पारे करी ते स्नान ब्राह्मण सज्जना। तो अंत ना तो ही नारियां जल भरने पाती थी और ना ब्राह्मण आदि साधुजन गंगा स्नान ही कर पाते थे। इन्हीं सब बच्चों का उधम मचा होता था, जिससे कि गंगा जल पानी मिट्टी जो होता है नदी में वो नीचे बैठ जाता है, तो हम उस पानी को ले जाते हैं, पीने के लायक होता है। लेकिन जब वहाँ पर खेलते हैं और वो मिट्टी उठा के, तो क्या होता है, सारी मिट्टी घुल मिल जाती है पानी के साथ, जिससे कि वो फिर मिट्टी मिट्टी हो जाने से कोई उसको भर कर अपने घर नहीं ले जा सकता। और पानी ऐसे कीचड़ कीचड़ वाला होने से जो ब्राह्मण आदि है वो भी स्नान नहीं कर पाते थे। परम चंचल प्रभु विश्वंभर राय, एई मते प्रभु प्रति घाते घाते आए। प्रति घाते पड़ू यार अंत नहीं पाई, ठाकुर कला करे प्रति ठाई ठाई। प्रति घाते आए प्रभु गंगाए सातारी, एको घाते दुई चारी दंड क्रीड़ा करी। तो प्रभु विश्वंभर राय बहुत चंचल थे। वे इस प्रकार चंचलता करते थे कि गंगा के प्रत्येक घाट पर पहुंच जाया करते थे। जितना छोर होगा तो उतनी घाट होती है, तो जितना बड़ा छोर होगा गंगा का उतनी सारी घाटें, तो वो किसी भी घाट को छोड़ते नहीं थे, हर घाट पे पहुंच जाते थे अपनी चंचलता के कारण। और प्रत्येक घाट पर, हर घाट पर विद्यार्थी को कोई अंत भी नहीं था। तो प्रभु भी कला करने के लिए प्रत्येक स्थान पर पहुंच जाते थे, क्योंकि इतने सारे शिष्य हैं, सब स्नान करने आए हैं, तो हर घाट पर उतने ही हजारों शिष्य हैं। तो वो एक घाट पे रहकर कला नहीं करते। जितने बच्चे हैं, जहाँ जहाँ घाट है, हर घाट पे जाते हैं और हर जगह किसी न किसी से लड़ाई ले लेते। तो वे एक घाट से दूसरे घाट पर तैरते हुए पहुँच जाते, तैर के पहुँच जाते, स्विम करके। और प्रत्येक घाट पर 2 या 4 घड़ी क्रीड़ा करते, यानी 2 या 4 घंटा तक वहीं पर खेलते रहते। यता यता प्रामाणिक पड़ू यार गना, तारा बोले कला करा की कारण। तो विद्यार्थियों में से जो सर्वप्रधान होता, जैसे कोई मॉनिटर बोलते हैं हम बच्चों के बीच में जो बहुत होता है, तो ऐसे ही जो प्रधान विद्यार्थी होता है वे प्रभु से पूछते कि तुम झगड़ा क्यों करते हो। जिज्ञासा करा बुझी कारा को न बुद्धि, वृत्ति पंजी टीकारा के जाने देखी शुद्धि। तो तुम्हारे मन में जो हो सो हमसे पूछो, तब मालूम पड़ेगा कि किस में कितनी बुद्धि है। देखें, वृत्ति पंजी टीका का यथार्थ तत्व कौन जानता है। तो मतलब ये तो बड़े हैं, समझदार हैं, तो ये बोलते हैं कि तुम इस तरह लड़ाई क्यों करते हो। अगर तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है तो चलो तुम हमसे पूछ लो कि क्या है, क्या हर चीज़ के बारे में, यानी वृत्ति पंजी टीका के बारे में हमसे पूछ लो, फिर पता ही चल जाएगा कि कौन कितना तत्व को जानता है, समझता है। प्रभु बोले भाल भाल यही कथा हया, जिज्ञासु का आमारे यहाँ चित्ते लाया। तो प्रभु ने कहा अच्छा भाल भाल, यही बात तेरी,
तुम में से किसके मन में जो हो वह मुझसे पूछो। तो अब बोलते अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर तुम मुझसे पूछ लो जो पूछना है। केहा बोले एता केने कर अहंकार, प्रभु बोले जिज्ञासा ये चित्ते तो मार। तो किसी ने कहा इतना अहंकार क्यों करते हो, तो प्रभु बोले जो तुम्हारे मन में हो सो पूछो ना। तो उनको तो सब पता है ही, तो सबको लगता है ये इतने अहंकार क्यों करते हैं, जैसे कि इनको सब कुछ पता है। धातु सूत्र बाखाना बोले से पढ़ुआ, प्रभु बोले बाखानी यीशु नामा न दिया। तब किसी विद्यार्थी ने कोई एक विशेष धातु सूत्र उठाकर प्रभु से कहा इसकी व्याख्या करो। तो प्रभु बोले अब मैं इस सूत्र की व्याख्या करता हूँ, मन लगा कर सुनो। सर्वशक्ति समन्विता प्रभु भगवान, करी लेना सूत्र व्याख्या ये है या प्रमाण। तो सर्वशक्ति समन्वित प्रभु ने सूत्र की ऐसी व्याख्या की जो सर्वथा संगत और प्रमाण सिद्ध थी। व्याख्या सुनी सबे बोले प्रशंसा वचन, प्रभु बोले एवे सुना करी ये खंडन। तो प्रभु की व्याख्या को सुनकर सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। तब प्रभु फिर बोले सुनो अब मैं इसी का खंडन करता हूँ। जब उन्होंने उनको सूत्र दिया गया धातु सूत्र, तो उन्होंने उसको इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया कि सब वाह वाह करने लगे। लेकिन अब उन्होंने खुद एक्सप्लेन करके उसको स्थापित कर दिया कि ये जैसे हम ज्योमेट्री में किसी बात को प्रूव करते हैं तो हम एक लेकर उसको प्रूव कर दिया, ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। अब वो बोलते हैं कि अब मैं इसको खंडन भी करता हूँ कि नहीं ये सही नहीं है, अब मैं दूसरा बताता हूँ वो सही है। तो इस तरह वो उसका खंडन भी करते हैं, पहले एक्सप्लेन करते हैं फिर उसको खंडन भी खुद ही करते हैं। कोई और उसमें कोई माने छोटी सी भी गलती नहीं ढूंढ पाता। इस तरह सबसे व्याख्या का खंडन करके उसकी पुनः स्थापना करने के लिए सब छात्रों का आह्वान सब प्रकार से। तो इस तरह वो हर एंगल से उस एक चीज़ को उठाकर उसकी व्याख्या कर देते और फिर उसमें से वो खुद ही गलती ढूंढ पाते, कोई और उसमें से कोई गलती नहीं ढूंढ पाता। यथा व्याख्या कहलाता दुशीला सकला, प्रभु बोले स्थाप एवाकार आछे बला। तो फिर जितनी व्याख्या की थी उन सबको दोष युक्त दिखाकर प्रभु ने कहा देखें अब किसमें बल है जो पुनः इसे स्थापित कर सके। तो अब उन्होंने जितना पॉइंट निकाल के एक्सप्लेन किया, फिर बताया नहीं इन सब में, क्योंकि हर बार वो एक्सप्लेन करते सबको लगता है ये अल्टीमेट है, ये बेस्ट है, लेकिन फिर उसमें से भी वो कोई गलती ढूंढ लेते और फिर उसको दूसरे एंगल से एक्सप्लेन कर देते। इस तरह सब में उन्होंने दोष निकाल दिया। अब वो पूछते हैं कि अब आप इसमें जो सही है किसमें इतना बल है जो इसको पुनः स्थापित कर सके, यानी पुनः इसको बता सके कि क्या सही है। तो उसको सुनकर सबको विस्मय, निमाई द्वारा खंडित व्याख्या की पुनः स्थापना और उसका निर्दोष व्याख्या। तो चमत्कार सबे भावे न मने मने, प्रभु बोले सुने एवा करी या स्थापने। तो पुनः हेता व्याख्या करी लेना गौरचंद्र, सर्वमते सुंदर कथाओ नाही मंद। तो सभी छात्र मन ही मन बड़ा आश्चर्य करने लगे। प्रभु ने फिर कहा सुनो, यानी आंसर भी उन्हीं के पास था, सुनो अब की बार उस खंडित व्याख्या की पुनः स्थापना करता हूँ। यह कहकर श्री गौरचंद्र ने पुनः ऐसी व्याख्या की जो सब प्रकार से सुंदर थी और कहीं से भी उसमें कोई दोष नहीं था। यथा सब प्रामाणिक पढ़ु यार गना, संतोषे सबे करी लेना आलिंगना। तो इस प्रकार सब प्रमुख विद्यार्थियों ने आनंदित होकर प्रभु को आलिंगनबद्ध कर लिया। इस तरह सबको पता चल गया कि वो कितने ज़्यादा बुद्धिमान है। छात्रों द्वारा अगले दिन पुनः प्रश्न के अंत में उसके उत्तर की प्रार्थना। पढ़ुआ सकल बोले आजी घरे या, काली ये जिज्ञासिता बलिवारे चा। तो सब विद्यार्थियों ने निवेदन किया आज तुम घर जाओ, कल हम लोग जो पूछें उसका उत्तर देना। अब उनको और जिज्ञासा हो गई, उनके साथ और समय बिताने की इच्छा होती है और उनसे और प्रश्न करने की इच्छा होती है। तो वो बोलते हैं कि अभी तुम घर जाओ, कल फिर आना, फिर कल हम तुमसे प्रश्न करेंगे। एही मते प्रतिदिन जाना वीर जले, वैकुंठ नायक विद्यारस से खेला खेले। तो इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ प्रतिदिन गंगा के जल में विद्यारस के खेल खेलते। इस तरह वो रोज ये होती है उनकी विद्या विलास लीला। तो निमाई के विद्या विलास में सहायता हेतु शिष्यों के साथ बृहस्पति का नवद्वीप में आविर्भाव। अब बृहस्पति भी आते हैं भगवान की इस लीला का में भागी बनने के लिए।
ए क्रीड़ा लागी या सर्वज्ञ बृहस्पति, शिष्य सह नवद्वीप हैला उत्पत्ति। इस अद्भुत क्रीड़ा के लिए सर्वज्ञ बृहस्पति ने अपने शिष्यों के साथ नवद्वीप में जन्म लिया। सर्वज्ञ आदि विष्णु स्वामी का अन्य नाम है। ये पांड्य देश में चंदन वन कल्याणपुर में आविर्भूत हुए थे। वर्तमान कलयुग में यानी उनका नाम बृहस्पति जब दोबारा यहाँ पे भगवान की लीला में भाग लेने के लिए जन्म लेते हैं नवद्वीप में, तो उनका नाम विष्णु स्वामी होता है। और वे पांड्य देश में चंदन वन कल्याणपुर में उनका आविर्भाव हुआ था। और वर्तमान में कलयुग में सांप्रदायिक वैष्णव धर्म में उनका ही सर्वांग प्रथम स्थान है। उन्होंने बौद्ध मत का खंडन किया था, बुद्धिज्म का खंडन किया था तथा श्री जगन्नाथ देव को सुंदराचल में लेकर आए थे। और तीसरी शताब्दी में विजय पांड्या आविर्भूत हुए थे। श्री पुरुषोत्तम धाम को विजय करने के बाद पांड्य राज के अपने देश में वापस आने पर बौद्धगण पुनः श्री जगन्नाथ देव को नीलांचल में ले गए। कुछ शताब्दियों के बाद सुंदर पांड्य के राज्यकाल में उत्तर देश के पुनः पांड्यों के अधिकार में आने पर पूर्व स्मृति के अनुसार जिस स्थान से श्री जगन्नाथ देव को लेकर आया गया था उस सुंदराचल नामक वृक्ष वाटिका ने ही आजकल गुंडीचा नाम से फेम प्राप्त किया है, ख्याति प्राप्त की है। इस घटना से कुछ दिन पूर्व श्री शंकर शिष्य पद्मपाद आचार्य ने छत्रभोग नामक स्थान पर जिस मठ का निर्माण किया था, बाद में वह मठ श्री रामानुजाचार्य द्वारा समुद्र तीर पर स्थानांतरित हुआ। शंकर संप्रदाय में संक्षिप्त शारीरिक नाम से एक ग्रंथ विद्यमान है जो सर्वज्ञाज्म मुनि द्वारा रचित माना जाता है। जैन संप्रदाय में भी एक सर्वज्ञ मुनि की कथा प्रचलित है, परंतु ये दोनों सर्वज्ञ मुनि कभी भी वैष्णवाचार्य सर्वज्ञ मुनि नहीं हो सकते। सर्वज्ञ मुनि तो शुद्ध अद्वैतवाद के आदि प्रवर्तक हैं। इसी सर्वज्ञ संप्रदाय में बृहस्पति आदि अनेक अधस्थान शिष्य हुए थे। तो ये पूरा उनका हिस्ट्री बता दिया। जल क्रीड़ा करे प्रभु शिशु गण संगे, शने शने गंगारा ओ पारे आए रंगे। तो प्रभु बालकों के साथ जल क्रीड़ा करते और क्षण क्षण तैर कर गंगा के उस पार तक चले जाते। तो जितने भी छोर है गंगा के वो तैर तैर कर वहाँ पहुँच जाते। बहु मनोरथ पूर्वे आछिला गंगारा, यमुनाए देखी कृष्ण चंद्रेरा विहारा। कबे हई वे के मोरा यमुनार भाग्य, निरवधि गंगा ए बालिले न वाक्य। तो पूर्व काल में जब भगवान कृष्ण यमुना जी में जल विहार करते थे, पूर्व काल में यमुना में श्री कृष्ण के जल विहार को देखकर गंगा जी ने भी अपने मन में बहुत प्रकार की कामनाएं, बहुत इच्छाएं थी उनके मन में। वो निरंतर यही कहती रहती कि मेरा भाग्य यमुना के भाग्य जैसा कब होगा। ब्रह्मरुद्र द्वारा संस्तुत होने पर भी गंगा की यमुना जैसे सौभाग्य की वांछा। तो यद्यपि हा गंगा अजा भाव आदि वंदिता, तथापि हा यमुना पदा से वांछिता। यद्यपि गंगा जी जो है वो ब्रह्मा शिवा आदि द्वारा सदैव वंदित हैं, तब भी वे यमुना के सौभाग्य की वांछा करती हैं, क्योंकि उसमें कृष्ण लीला ने जल विहार किया। कृष्ण की बहुत सारी लीला कहाँ हुई है, कभी यमुना के छोर पर तो कभी यमुना जी में। वांछा कल्प तरु प्रभु श्री गौर सुंदर, जानवीर वांछा पूर्ण करे निरंतर। तो भक्त जनों की वांछा को, इच्छा को पूर्ण करने वाले कल्पतरु स्वरूप श्री गौर सुंदर प्रभु निरंतर गंगा जी की इच्छाओं को पूर्ण करने लगे। इस तरह वो इतना समय गंगा जी में तैरते, वहाँ पे लीला करते, कभी इस छोर से उस छोर चले जाते, उस छोर से फिर नेक्स्ट तीर पे चले जाते। इस तरह उन्होंने गंगा जी की जितनी भी मनोकामनाएं, इच्छाएं थी उसको पूर्ण किया। करी बहु विधा क्रीड़ा जानवीर जले, गृहे आई लेना गौर चंद्र कुतु जले। तो श्री गौर चंद्र गंगा के जल में आनंद पूर्वक बहुत प्रकार की, नाना प्रकार की क्रीड़ा करके घर लौट आते हैं। इस तरह वो गंगा जी की जो भी इच्छाएं थी उसको पूर्ण कर रहे हैं। यथा विधि करी प्रभु श्री विष्णु पूजन, तुलसी रे जल दिया करे ना भोजन।
तो घर पहुंचकर प्रभु यथाविधि श्री विष्णु जी का पूजन करते, फिर तुलसी में जल देते, तब भोजन करते। भोजन करिया मात्र प्रभु शेषने, पुस्तक लैया गिया बसेना निर्जने। तो प्रभु भोजन मात्र करके उसी क्षण तुरंत पुस्तक लेकर निर्जन स्थान में जा बैठे। उनको भोजन में भी उतना मन नहीं लगता, बस आते घर में पूजा करते, विष्णु जी की पूजा करते, तुलसी जी को जल देते, उसके बाद अपना भोजन करते, तुरंत जाते और किसी निर्जन स्थान पर एकांत में जाकर बैठ जाते पुस्तक लेकर। आपने करे ना प्रभु सूत्रेरा टिप्पणी, भूलेला पुस्तक रसे सर्वदेव मने। तो प्रभु स्वयं सूत्रों की टिप्पणी करते, सर्वदेव शिरोमणि प्रभु उस समय अपने को विद्या रस में भुलाए रखते। इस तरह वो पूरी तरह उस विद्या रस में खो गए थे। वो अपने आप को माने उनको और कुछ मतलब ही नहीं था संसार में, बस वो उस विद्या में ही खो गए थे। वो खुद ही सूत्रों, जितने भी सूत्र होते उसकी टिप्पणी भी वो स्वयं ही कर लेते। देखिए आनंदे भासे मिश्र महाशय, रात्रि दिने हरि से किछु ना जाने। तो मिश्र महाशय अपने पुत्रों को विद्यारस में इस प्रकार मगन देखकर आनंद में निमग्न रहते। उनको बहुत आनंद होता कि निमाई जो है पूरी तरह अपनी विद्यारस में तल्लीन है। तो अब रात दिन आनंद के अतिरिक्त उन्हें और कुछ अनुभव ही नहीं होता था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि निमाई ऐसे भी होगा। तो इस बात से वो उनके अंदर बहुत सारा आनंद है। वो दिन रात बस इसी आनंद में डूबे रहते। देखीते देखीते जगन्नाथ पुत्र मुख, नीति नीति पाए अनिवर्चनीय सुख। तो जगन्नाथ मिश्र पुत्र के मुख को देखकर दिन प्रतिदिन अनिवर्चनीय सुख प्राप्त करते थे। यानी वो बोल नहीं सकते, उनको कितना आनंद प्राप्त होता था श्री निमाई के चेहरे को देखकर, उनके रूप दर्शन से। ये मते पुत्रेरा रूप करे मिश्रपान, सशरीरे सायुज्य हैला की वातान। तो जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र श्री गौर के रस का पान करके ऐसे तन्मय रहते थे मानो उन्होंने सशरीर ही सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली हो। इस तरह सशरीरे सायुज्य यानी मायाभत जीव को स्थूल और लिंग देह अर्थात दोनों उपाधियों से रहित होने पर ही ब्रह्म सायुज्य मुक्ति या सुषुप्ति दशा प्राप्त होती है। और यही केवलाद्वैतवादी ज्ञानियों का सिद्धांत है। किंतु मायातीत अप्राकृत धाम गोलोक में वत्सल रस के आश्रय स्वरूप वसुदेव अभिन्न जगन्नाथ मिश्र साक्षात भगवान श्री गौर को पुत्र मानकर उनके रूप दर्शन से एकांत तन्मयता या तद्गत चित्ता प्राप्त करके उनकी सेवा के आनंद सागर में इतने निमग्न रहते थे कि बहिर्दृष्टि वाले भेदवादी साधारण लोग उनको शुद्ध सत्व में वसुदेव ना समझकर अपने ही जैसा कोई बद्ध जीव मानकर ब्रह्म सायुज्य या सुषुप्ति दशा को ही उनके लिए शेष समझते थे और मानते थे कि उन्होंने जैसे स्थूल और लिंग देह के साथ ही सायुज्य मुक्ति अर्थात सुषुप्ति दशा प्राप्त की है। माने जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सायुज्य मुक्ति कभी नहीं उनकी इच्छा मुक्ति की होती ही नहीं है। जो भक्त होते हैं उनकी इच्छा क्या होती है? भगवान की सेवा करना, भगवान हर समय भगवान का सेवक बनना। तो लेकिन जो जगन्नाथ मिश्र हैं वो अपने पुत्र को देख देख कर दिन रात आनंद में मग्न रहते। तो आसपास के जो लोग थे वो यही सोचते थे कि जगन्नाथ मिश्र जो है उनको अपने शरीर के साथ ही, जब हम इस शरीर को त्यागते हैं तो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं या मुक्ति को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा है वो क्या सोच रहे थे, जिस तरह से वो उनको लगता था जैसे कि ये मेडिटेशन में चले गए हों, जगन्नाथ मिश्रा हर वक्त केवल आनंद में रह रहे हैं। तो उनको ऐसे लगता था कि इन्होंने अपने शरीर के साथ ही सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। किंतु यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि वसुदेव बाबा के से भिन्न अभिन्न हैं श्री जगन्नाथ मिश्रा, यानी जगन्नाथ मिश्रा और वसुदेव बाबा में कोई अंतर नहीं है, वो उनका ही अवतार है। इसलिए वो सायुज्य मुक्ति नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो तो अपने पुत्र की सेवा में मगन है और उस सेवा में ही उनका जो प्रेम होता है वो उस भक्ति में है, वो सायुज्य मुक्ति में नहीं है।
सायुज्य व को न औपाधिक सुख ताने, सायुज्य आदि सुख मिश्र अल्प करी माने। तो अथवा मिश्र के लिए सायुज्य ही कौन सी बड़ी वस्तु थी, वह तो केवल औपाधिक सुख है। वे उस सायुज्य आदि सुख को बहुत ही तुच्छ मानते थे। तो इंटरनली मिश्र क्या सोचते हैं ये बाहर के लोग नहीं जानते। जो भौतिकवादी लोग हैं वो अपनी तरह ही सोच रखते हैं, तो वो अपनी तरह ही समझ लेते हैं उनको। किंतु उनके लिए ये मुक्ति कौन सी बड़ी चीज़ है। जो भगवान जिनके घर में भगवान जी जिनको अपना पिता बनाए हैं, उनको सायुज्य मुक्ति से क्या लेना देना। औपाधिक सुख स्थूल और सूक्ष्म उपाधियों द्वारा स्थूल जगत और मनोमय सूक्ष्म राज्य में निज इंद्रिया तृप्ति रूप से जो अनित्य भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति से उत्पन्न सुख उदय होता है, वह आत्मारामों का निरुपाधि गौर कृष्ण सेवा सुख नहीं है। तो ये जो हम इंद्रियों की तृप्ति से या अनित्य भुक्ति और मुक्ति को जो प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान के कारण मिलता है हमें, तो ये जो गौर या कृष्ण की सेवा करते हैं उन आत्माराम जीव आत्माओं के लिए ये कोई सुख नहीं है। इस तरह जो भगवान कृष्ण की या गौर हरि की भक्ति करता है उसको मुक्ति से कोई लेना देना। मुक्ति उनके चरणों में आती है, लेकिन उनको मुक्ति से कोई मतलब नहीं होता। जगन्नाथ मिश्र पाए बहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे यार। तो जगन्नाथ मिश्रा के श्री चरणों में अनेक नमस्कार, जिनके यहाँ अनंत ब्रह्मांड नाथ श्री गौर प्रभु पुत्र रूप में विराजमान है। तो हम सब श्री जगन्नाथ मिश्रा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत करते हैं। एहि मता मिश्र चंद्र देखिते पुत्रेरा, निरावधि भाषे विप्र आनंद सागेरा। तो इस प्रकार मिश्र चंद्र पुत्र को देख कर निरंतर आनंद के समुद्र में निमज्जित रहते थे। इस तरह वो अपने निमाई को देख कर हर समय आनंद के समुद्र में मगन थे। वो आनंद, उनका आनंद किस लेवल पे है उसको अभी हमारे लिए समझना कठिन होगा, क्योंकि वो उसमें ही डूबे रहते। कामदेव जिनिया प्रभु से रूपवान, प्रति अंगे अंगे से लावण्य अनुपम। कामदेव के भी रूप को जीतने वाले वे प्रभु महारूपवान, उनके अंग प्रत्यंग में अतुलित अद्भुत लावण्य विद्यमान है श्री गौर हरि के। यह देखी मिश्र चंद्र चिंते न अंतरे, डाकिनी दानवे पाछे पुत्र बल करे। तो ये देखकर मिश्र चंद्र मन ही मन चिंता करने लगे, कहीं ऐसा तो ना हो कि कोई डाकिनी अथवा दानव आदि पुत्र के ऊपर अपने प्रभाव का विस्तार कर दे। क्योंकि जो गौर हरि हैं वो कामदेव के रूप को भी जीतने वाले हैं, यानी उनसे कहीं गुना ज़्यादा उनका महारूपवान है। और इस तरह उनका हर अंग जो है बहुत अतुल्य अद्भुत लावण्य है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो उनको भय लगता है मिश्र को कि कहीं कोई डाकिनी, कोई डाइन या कोई दानव आदि उनके पुत्र पर अपना प्रभाव न डाल दे। दानव यानी महर्षि कश्यप की पत्नी और प्रजापति दक्ष की कन्या दनु की गर्भजात संतान दनुज बल करे या बल या प्रभाव का विस्तार करे, यानी कोई ये सब चुड़ैल डाइने और दानों वगैरह इनके ऊपर निमाई के ऊपर कुछ कर ना दे। भय मिश्रा पुत्रे समर्पय कृष्ण स्थाने, हासे प्रभु गौरचंद्र आड़े था कि सुने। इस डर से मिश्र ने पुत्र को श्री कृष्ण के पास समर्पित कर दिया। प्रभु श्री गौरचंद्र वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।